कहते हैं इंसान को सबसे पहले उस वक्त लगता है कि उसकी जिंदगी बिखर रही है जब एक ही साथ सब रिश्ते, आस, उम्मीद और सहारा छूटने लगते हैं। मगर अल्लाह की दुनिया में बिखरना सजा नहीं होता, ये तब्दीली की इब्तदा होती है। अल्लाह जब किसी की तकदीर पलटता है तो सबसे पहले उसके गर्द वो चीजें टूटती हैं जो आने वाली भलाई के रास्ते में रुकावट बनती हैं। इंसान समझता है मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, मगर हकीकत ये है ये बुरा नहीं, ये संवारा जा रहा होता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही लड़के की है, रोहान, जो सोच रहा था कि सब खत्म हो रहा है, लेकिन असल में उसके लिए एक नया आगाज लिखा जा रहा था। रोहान एक नर्म दिल, कम बोलने वाला नौजवान था। घर की जिम्मेदारियां, छोटी सी मुलाजमत व दीन की खामोश उम्मीदें, यही उसकी दुनिया थी। वो खामोश रहता, मगर उसकी खामोशी में थिकन थी, ऐसी थिकन जो दिल पर जमा होकर वजन बन जाती है। जिंदगी एक सीधी लकीर की तरह गुजर रही थी, मगर किस्मत कब सीधी रहती है। एक दिन ऐसा आया जब इस लकीर ने मोड़ लेना शुरू किया और रोहान के कदम लड़खड़ा गए। एक सुबह दफ्तर पहुंचकर उसे पता चला कि कंपनी माली बहरान मैं है और कई मुलाजमीन निकाले जा रहे हैं। उस फहरिस्त में उसका नाम भी था। कोई गलती, कोई वजह, कुछ भी नहीं, बस आप कल से काम पर ना आइएगा। रोहान के लिए यह खबर बजली की तरह गरी। वो घर लौटते हुए सोच रहा था, आखिर मैं ही क्यों, मेरी ही रोजी क्यों, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मगर वो नहीं जानता था अल्लाह जब बेहतर रोजी का दरवाजा खोलने वाला होता है तो पहले पुराना दरवाजा बंद करता है। मगर इंसान को दुख तो वो बंद होता दरवाजा ही देता है। एक के बाद जैसे लोग भी कम होने लगे। जिन दोस्तों के साथ वो बैठता था वो मसरूफियत का बहाना बनाते गए। नंबर 2, घर वाले भी परेशान थे, मगर अपनी परेशानी छिपाने की कोशिश में रोहान को मजीद अकेला महसूस करा देते। रातें लंबी होने लगें, खामोशी भी ज्यादा बोलने लगी। रोहान समझ न पाया कि अचानक हर रिश्ता दौर क्यों हो रहा है, मगर अल्लाह की संत है, वो तुम्हें तन्हा इसीलिए करता है ताकि तुम इससे बात करना सीख लो। तन्हाई असल में उसकी कर्बत की दावत होती है, मगर इंसान खौफ की वजह से उसे नुकसान समझ लेता है। नंबर 3, चंद दिन गुजरे तो रोहान के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। सोचों की यलगार, दिल का बोझ, रातों की बेखाबी। वो बैठकर सोचता रहता, आखिर ये सब क्यों, मैं इतना बेसुकून क्यों हो गया हूं। हालांकि वो इबादत को नजरअंदाज कर रहा था और यही बेचैनी असल में रूह की पुकार थी। अल्लाह जब हालात बदलने लगता है तो सबसे पहले दिल में हलचल पैदा करता है ताकि इंसान अपनी समत का जायजा ले। निशानी नंबर 4, उसके 2 दोस्त थे जो बज़ाहिर उसके खैर ख्वाह लगते थे, मगर असल में उसका वक्त, दिल और सोच बर्बाद कर रहे थे। आहिस्ता आहिस्ता उनसे किसी न किसी बात पर इख्तिलाफ होने लगा और ताल्लुक टूट गया। रोहान को लगा कि वो और भी तन्हा हो गया है, लेकिन दरअसल जब अल्लाह बेहतर लोग जिंदगी में लाने वाला होता है तो नुकसान देने वाले लोग खुद ब खुद दौर हो जाते हैं। ये उस हिकमत का हिस्सा था जिसका उसे फिलहाल अंदाजा न था। निशानी नंबर 5, एक रात शदीद बेचैनी में घर की छत पर बैठे बैठे रोहान की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने शायद पहली बार दिल से कहा, यार मैं थक गया हूं, मुझे समझा दे, मुझे थाम ले, मैं अकेला पड़ गया हूं। ये दुआ ऐसी थी जैसे सालों से बंद दरवाजे पर पहली दस्तक पड़ी हो। इसी रात उसके दिल पर पहली बार सुकून उतरा। पहली बार लगा कोई सुन रहा है, कोई करीब है। ये दिल का बदलना अल्लाह की सबसे बड़ी निशानियों में से एक है। निशानी नंबर 6, अगले चंद दिनों में रोहान के जहन में बार बार एक ख्याल आने लगा, अपना छोटा सा कारोबार क्यों ना शुरू करूं। वो हैरान हुआ कि जिंदगी में कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन यही तो अल्लाह करता है। जब वो उठाने लगे तो सोच भी बदल देता है, ख्यालात का रख भी मोड़ देता है। ये उसके सफर का अगला मरहला था। उसे मालूम था कि रास्ता मुश्किल है, लेकिन दिल में एक नई हिम्मत पैदा हो चुकी थी। निशानी नंबर 7, एक दिन उसे अपने पुराने उस्ताद मिले जिन्होंने न सिर्फ उसकी हौसला अफजाई की बल्कि कारोबार शुरू करने के लिए थोड़ी सी रकम भी कर्ज दी और कहा, बेटा अल्लाह ने तुम्हारे लिए कुछ नया लिखा है, बस कदम बढ़ाओ, डरो नहीं। ये पहली आसानी थी, एक चिराग था जो अंधेरे में जल उठा, और यही अल्लाह का तरीका है। वो बड़े रास्तों से पहले छोटी आसानियां भेजता है ताकि इंसान समझ जाए वो अकेला नहीं।